Hello guys, good morning. Welcome to the accountancy of class 12 and we were doing all about the partnership. And in this video I will explain you one important topic, that is goodwill, and this is some little bit confusing topic. So I will try to explain this goodwill in this video. So without wasting time, let us start the meaning of goodwill. What is goodwill? ये हमने बार बार वर्ड सुना है पर आज तक मीनिंग समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता कि ये goodwill क्या होता है. ओके, so the goodwill means the name and fame of the business. जो business का name होता है, the name and fame of the business which the businessman earns by its reputation, which the businessman the service for his cordial relations and for his effective working, that is termed as goodwill. ओके, सो द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस का नेम होता है, जो बिजनेस ऐसी होती है जो नेम से ही चलती हैं, उनका नाम ही काफी होता है, वो नेम से इतना चलती है. तो जो नेम, बिजनेस का जो नेम है वो किसी भी रीजन से हो सकता है. उनका नेम और फेम किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे कि उनका बेटर रिलेशन, जो कस्टमर के साथ उनके बेटर रिलेशन है, या उनका इफेक्टिव वर्किंग है, जो वर्किंग है उनकी वो बहुत अच्छी है. किसी भी रीजन से जो भी उनका नेम और फेम है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. उसको गुडविल बोलते हैं. For example, I will give you one example. The business shop 1 and this is the shop 2. So both the shop are selling the same product. ये जो दोनों शॉप है वो सेम प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही हैं. Shop 1 is selling the same product and the shop 2 is also doing the business of the same product. Both are selling the same product. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों शॉप हमारे घर के पास हैं, दोनों शॉप में सेम प्रोडक्ट है, दोनों शॉप में प्राइस भी सेम है, पर डिफरेंस क्या है? So the shop 1 was established in 2012 and the shop 2 was established in 2019. अब जब ये शॉप 2012 में एस्टैब्लिश हुई है तो 2012 से लेकर अभी तक इसको जमने में टाइम लगा है. शुरू से तो इतनी फेमस नहीं हुई है ये शॉप. तो 2012 से लेके अभी तक जो उसने नेम और फेम अपना बनाया है, जो अपना नाम कमाया है, जो अभी तक एस्टैब्लिश हुई है, बेटर सर्विस देकर, बेटर क्वालिटी देकर जो अभी तक एस्टैब्लिश हुई है, जो अभी 2020 में, तो अभी जो उसका नेम और फेम उसने जो बिजनेस ने कमाया है, और उसमें क्या डिफरेंस है शॉप में? शॉप 2 वॉज एस्टैब्लिश इन 2019. इसके कंपैरिजन में वो शॉप है जो अभी खुली है. जब वो अभी ओपन हुई है तो उसको नेम और फेम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो वो नेम और फेम नहीं कमा पाएगी. So the difference between them is the name and fame. Means the goodwill of shop 1 is more than the goodwill of shop 2. इसकी goodwill ज्यादा है क्योंकि इसका नेम ज्यादा है, इसका नाम ज्यादा है. तो name and fame of the business is called the goodwill. जो नेम होता है बिजनेस का, जो फेम होता है, that is called goodwill. और in the accounting language we can say that when the firm earns a profit more than the actual profit, when the firms earn the extra profit than the actual profit, the earning capacity of earning that extra profit is called goodwill. जो एक्स्ट्रा कमाए, जैसे हर महीने हम 8000 कमाते हैं, हर महीने हमारी बिजनेस 8000 कमा रही है, मगर 8000 से अगर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, सेम प्रोडक्ट में 10,000 कमाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की जो एबिलिटी है उसको गुडविल बोलते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. आई विल टेल यू वन मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपने टाटा कंपनी तो सुना है, रतन टाटा. So take the example of टाटा कंपनी. अभी टाटा कंपनी का इतना नाम है कि सभी नेम जानते हैं टाटा कंपनी का. क्यों नेम जानते हैं? कि उन्होंने अपना वो जगह बना ली है, अपना गुड सर्विसेज प्रोवाइड करके, अपना बेटर रिलेशन से, जो भी है उन्होंने अपनी वो जगह आज बनाई है, उन्होंने अपना नाम बनाया है, उन्होंने अपना फेम कमाया है. ठीक है, पर जब उन्होंने ये कंपनी ओपन की थी तब भी क्या उनका नाम था? नहीं, तब उनका नाम नहीं था. ये तो कब बना है? जब वो धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने अपना बिहेवियर से, उन्होंने अपना नेचर से, उन्होंने अपनी बेटर वर्किंग कंडीशन देकर, और जो भी है आज वो इस लेवल पर पहुंचे हैं कि उनका नाम चलता है आज. ओके, सो जो उनका अभी नेम चलता है वो उसको गुडविल बोलते हैं. वो गुडविल है. तो उसको बनाने में उन्हें टाइम लगा है, कि शुरू से ही उन्होंने अपना नाम नहीं कमाया है, उसको कमाने में टाइम लगा है. और एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज एप्पल कंपनी. आपने एप्पल देखा? एप्पल का मोबाइल तो बहुत लोग चलाते हैं, और जिनके पास नहीं है तो उनको भी मन होता है कि हम भी एप्पल का मोबाइल ले लें, है ना. तो ये जो एप्पल कंपनी है, ये भी क्या है? ये भी अपने नाम से चलती है. इसका नाम ही काफी है कि अगर आप नाम बोलोगे, हाँ एप्पल कंपनी तो बहुत अच्छा मोबाइल, इसका नेम ही काफी है. सो द नेम एंड द फेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल. इसको गुडविल बोलते हैं.
ठीक है। एंड इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन द फर्म अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट, सो द एबिलिटी टू अर्न द एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। ये जो एबिलिटी होती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अर्न करने की, उसको गुडविल बोलते हैं। ओके, नाउ the goodwill is an fixed assets. Goodwill fixed assets है। fixed assets मतलब एक बार जब आपने नाम कमा लिया है तो वो आपका नाम फिक्स हो गया, फिर उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। ओके, fixed assets for the business because it help in the increasing the profit and in earning the profit. goodwill क्या करता है? प्रॉफिट कमाने में भी मदद करता है और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। दैट इज वाई गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स क्यों है? Because it help in increasing the profit and it help in earning the profit just like the other assets। जैसे दूसरे assets होते हैं उसी तरह ये भी हमें अर्निंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हीरो होंडा कंपनी। सो हीरो होंडा कंपनी क्या है? नेम से ही चल रही है, नाम से ही उसको जाना जाता है। जब हम गाड़ी भी खरीदने जाएंगे तो हम बोलेंगे हीरो होंडा, होंडा कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो नेम से ही चल रही है। तो जो नाम होता है वो चल रहा है, तो वो भी एक एसेट्स है हमारी, वो भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि नाम से ही हमारे जाना जा रहा है। उसको हम गुडविल हमारी एसेट्स है, जो जिससे क्या हो रहा है? प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहा है, जिससे हम प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच। गुडविल एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। हमारा नाम ही चल रहा है, तो हमारा जो नाम चल रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, बट हमारा नाम ही काफी है। सो इट इज एन इनटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच है, क्योंकि इससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उससे हम अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सो इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द फिक्स्ड एसेट्स। सो गुडविल इज एन फिक्स्ड एसेट्स लाइक द अदर एसेट्स। सो गुडविल इज ट्रीटेड एज अ परमानेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये हमारी परमानेंट एसेट्स मानी जाती है। तो वंस द बिजनेस बिकम पॉपुलर, एक बार जब हमारा बिजनेस पॉपुलर हो गया है एंड इट्स पॉपुलैरिटी इंक्रीजेस डे बाय डे, और पॉपुलैरिटी जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, अनलेस सम अनप्लीजेंट हैपनिंग अराइज, जब तक कुछ अनप्लीजेंट नहीं हो जाता तब तक क्या हो रहा है? हमारी जो पॉपुलैरिटी है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो इट इज ट्रीटेड एज अ परमानेंट और फिक्स्ड एसेट्स लाइक द अदर एसेट्स। ये दूसरे एसेट्स की भी तरह माना जाता है। अब एसेट्स जैसे होता है लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर। फर्नीचर को हम छू सकते हैं, बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, पर गुडविल क्या होता है? इसको हम कैसे छू सकते हैं? ये क्या होता है गुडविल? तो गुडविल इज लाइक द अदर फिक्स्ड एसेट्स। जैसे दूसरी एसेट्स होती हैं ऐसे ही गुडविल भी फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है। क्लियर? Now the next, goodwill is a saleable assets also. Some scholars are of the opinion that goodwill is a saleable asset. Goodwill can be sold, and everybody want to purchase the business having the higher goodwill. जिसकी ज्यादा goodwill है, हर कोई वो business को खरीदना चाहता है। For example, again I am taking one example. This is the shop 1 and this is shop 2. Okay, and this was established in 2012 and this is established in 2019, but this shop is having the higher value of the goodwill. This shop is having the higher goodwill. इसकी goodwill ज्यादा है मतलब इसका जो नेम और फेम इसका शॉप का ज्यादा है, क्योंकि इसको बहुत साल एस्टैब्लिश हुए हो गए हैं, तो इसको नेम बनाने में बहुत साल लग गए हैं। सो दिस शॉप इज हैविंग द हायर गुडविल। नाउ वांट्स टू परचेज द शॉप एंड बोथ द शॉप आर सेलेबल। दोनों शॉप जो है बिक रही है, बट दे परचेज इट फॉर ₹5 लाख। इन्होंने 5 लाख रुपीज में ये खरीदा था, बट नाउ इफ वी सेल इट रुपीज फॉर 20 लाख, अगर ये 20 लाख में बेचेंगे तो इट विल बी सोल्ड, ये 20 लाख में बिक जाएगी। बट दिस शॉप he has also purchased for rupees, इन्होंने खरीदी थी अगर यहाँ पे, he has also purchased for ₹5 lakh, but this shop will not be sold for ₹20 lakh। ये 20 लाख में नहीं बिकेगी, हो सकता है ये 6 लाख से ज्यादा में ना बिके। क्यों ना बिके? क्योंकि this shop is not having the goodwill, इसकी गुडविल नहीं है, और इसमें गुडविल है क्योंकि इसका नेम फेम ज्यादा है, तो ये आराम से इसका कोई भी इतना कीमत देने को तैयार हो जाएगा। बट जिसकी गुडविल नहीं होती है, the shop which is having no goodwill, that shop nobody will want to purchase that shop in which there is no goodwill. So it is also a saleable asset. Goodwill can be sold. Goodwill can also be sold as fixed assets. It is treated as intangible assets and it is a saleable assets. So here we complete the topic goodwill and hope you understood this topic.
So if you have any queries related to this topic, so you can write in the comment section. So in the next video we will meet with the new topic. So till then, take care. Goodbye.